Hello everyone, welcome to the day 3 of Python workshop that is sequencing and mapping. हाँ, आज की क्लास जो है उसके कंटेंट्स भले ही सबको कम दिख रहे होंगे बट लाइक ये बहुत ही ज़्यादा डीप और पाइथन से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड कंटेंट है। पाइथन से अगर आपको अपना लॉजिक डेवलप कराना है या फिर है ना पाइथन जैसे आपको अपना माइंडसेट बनाना है तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है बट जो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट देखे थे वो कंसेप्ट्स बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं वो भी सपोर्ट कर देते हैं। बस कुछ चीज़ें जो है पाइथन की अपनी अलग वेरिएशंस है बट ये जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली पाइथन में सपोर्टेड है। बाकी पाइथन से इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस में हो सकता है कि सपोर्टेड हो और हो सकता है कि ना भी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तो स्ट्रिंग लिखना तो हम सबने देख लिया था बट सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रिंग जो है स्टोर कैसे होता है। तो स्ट्रिंग जो है ना कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में स्टोर होता है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए एक कोई स्ट्रिंग है, उसका एस इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग के अंदर मान लो हेलो स्टोर्ड है। तो हेलो कैसे स्टोर्ड होता है, एच मान लो 2000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है कहीं पे सीपीयू में। तो ई उसके जस्ट नेक्स्ट 2001 पे, 2002 पे, फिर एल, ऐसे ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। अभी वो बाइट वगैरह वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा कि भाई 4 बाइट का है तो 4 का स्पेस लेगा या फिर है ना 2 बाइट का है तो फिर है ना दो स्पेसेस लेगा। एकदम बेसिक वे में समझा रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में इस प्रकार स्टोर होता है कि एक एक जो कैरेक्टर है उसको स्लाइस करके या फिर उसका एक एक स्लाइस निकाल के उसको एक एक लोकेशन में स्टोर किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत लिखते हुए सब लोग ने देखा ही होगा। इसमें होता ये है कि हम जो बैक स्लैश है उसके बाद अगर हम कुछ टर्म्स लिखे या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे तो वो कंपाइलर जो है या फिर जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसको एक स्पेशल वे में इंटरप्रेट करता है। जैसे कि स्लैश एन लिखा तो फिर न्यू लाइन आ जाती है, स्लैश टी लिखा तो टैब स्पेस या फिर 4 स्पेसेस लेता है। और फिर स्लैश करके सिंगल कोट लेंगे तो हम सिंगल कोट वहां पे हम स्पेसिफिकली डिराइव करवा सकते हैं। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस हो गए। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, आप लोग है ना अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये बोलता है कि मान लो जैसे कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग है, हाँ, उसको स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में प्रिंट आउट करवाना है तो उसे हम कैसे करेंगे, हम ट्रिपल सिंगल कोट्स लेंगे और ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखेंगे तो वो जैसा है वो वैसा ही प्रिंट आउट करने की कोशिश कराएगा। जैसे मान लो कि कल कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसका जो बैकएंड है हमने पाइथन से सोचा कि ये करना है, या फिर छोड़ो वेबसाइट वाले एग्जांपल क्यों ले, एक काम करते हैं, नॉर्मल सा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जहां पे कुछ है ना हमें कोड्स प्रिंट करवाने हैं हर एक दिन के लिए। तो अब कोड्स तो हम चाहेंगे कि थोड़ा भाई एक जो डिजाइनर उसका पैटर्न होता है कि भाई द सिर्फ पहली लाइन में है फिर डिजाइन उसके नीचे आया है फिर समथिंग समथिंग कोड वो ऐसा चलता गया। तो वो अगर हमें चाहिए तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के जरिए हम पॉसिबल करवा सकते हैं कि भाई हम ट्रिपल कोट्स में वो लिख देंगे और पाइथन भी उसे वैसे ही प्रिंट करवाएगा जैसे कि वो लिखा हुआ है। सो हम आगे बढ़ते हैं अब। आगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं बहुत ही आराम से लेके समझाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उनको स्लाइस कर करके कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मतलब ये बोलता है कि भाई जो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स वैल्यू है या फिर है ना एक एक कैरेक्टर का वैल्यू जो है उसे हम दो प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं। वो इस प्रकार की, जैसे कि यहाँ पे सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा अपना नाम लिखा हुआ है आदित्य करके, तो इसको एक्सेस करने के ना दो तरीके हैं। या तो मैं नॉर्मल जो एक्सेसिंग मेथड है वो ऐसा है कि जो पहला लेटर है वहां से 0 से शुरुआत करते हैं, फिर सेकंड लेटर पे 1, थर्ड लेटर पे 2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट लेटर। और लास्ट लेटर ऑब्वियसली जितना स्ट्रिंग का लेंथ है -1 करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने 0 से शुरुआत किया था। ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि भाई नेगेटिव इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। नेगेटिव इंडेक्स का ये मतलब है कि जो लास्ट लेटर है वहां पे -1 आएगा, -1, फिर जो लास्ट सेकंड लेटर है उस पर -2, फिर -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ऐसा जाएगा। हाँ, इसकी लेंथ इक्वली होगी एज कंपेयर टू जो स्ट्रिंग की लेंथ की, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी। बट बस एक चेंज ये आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और ये जो है लास्ट कैरेक्टर से शुरुआत होता है। ठीक है। हो सकता है थोड़ा भी डिफिकल्ट जाए इसको समझने में बट लाइक जब हम प्रैक्टिकली का इसको करके देंगे तो मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होंगे और बाकी आप जितना एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे इसके साथ उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग पॉसिबल है बट लाइक स्ट्रिंग का इंडेक्स के जरिए फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मैंने जो एक वाक्य कहा है, हाँ, इसका जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे जब हम कोडिंग करने जाएंगे। बट स्लाइसिंग पॉसिबल है। स्लाइसिंग मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग है,
वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर्ड है और वेरिएबल स्टोर्ड में हम एक स्टार्ट दे देते हैं और एक स्टॉप दे देते हैं, तो फिर उतना जो वैल्यू है वो वहां से निकाल निकाल के हमें दे देगा और उतना वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिख पा रहा हो कि a इज इक्वल टू आदित्य स्टोर किया हुआ है, फिर प्रिंट a, फिर मैंने स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से किया और एंड जो है मैंने 3 पे किया। तो वो कैसे शुरुआत करेगा? ये जो आदित्य का कैपिटल ए जो है वो 0 इंडेक्स है, 0 के बाद 1 पे डी है, आई 2 पे है और फिर जो टी है 3 पे है। तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स टॉप है उससे एक कम तक जाता है। इसलिए वो प्रिंट क्या करेगा? आधी से प्रिंट करा देगा। क्यों? क्योंकि है ना इंडेक्स स्टॉप जो था 3 था, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 पे रुकेगा, इसलिए वो ए डी आई आई इतना बस प्रिंट करके दे देगा। अभी लग रहा होगा कि अभी ये थियोरेटिकल है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिकली हम इसे करेंगे तो मैक्सिमम चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग के ना कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी है जो हमें आराम से मिल जाते हैं, जिससे हम है ना अपने यानी यानी अपनी नीड के हिसाब से या फिर अपने डिजायर के हिसाब से हम है ना कुछ स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि डॉट अपर किए तो जो भी हमने स्ट्रिंग लिखा होगा वो अपर केस में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। वो अपर केस के जितने भी लेटर्स है उनको वो कुछ नहीं करेगा, बट जितने भी लोअर केस है उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके देगा। इस अपर जो है वो ट्रू तभी रिटर्न करता है जब है ना जितने भी अल्फाबेट्स है लिखे हुए एक स्ट्रिंग के अंदर वो सारे अपर केस में। वैसे ही लोअर उसका जस्ट अपोजिट है, लोअर केस में काम करता है। इज लोअर इज अपर का अपोजिट है। इस स्पेस जो है वो एक स्पेशल स्ट्रिंग फंक्शन है। इसमें होता ये है कि अगर स्ट्रिंग जो है वो काइंड ऑफ एम्प्टी है या फिर हमने सिर्फ उसके अंदर सिर्फ स्पेसेस दे रखे हैं, मतलब हमने जो स्पेस बार से उससे बस ऐसे बार बार प्रेस करके बस स्पेसेस दे रखी है, तो उनको व्हाइट स्पेसेस कहा जाता है। वो अगर बस है स्ट्रिंग में तो ये बस ट्रू रिटर्न करता है, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। एलनम जो है वो तब ट्रू करता है जब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी ईमेल आईडी है तो मान लो ईमेल आईडी जो है उसका नाम मान लो abc123 है, तो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हुआ। 123A ये भी एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हुआ। ABCDE0 ये भी एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हुआ। यानी सिर्फ एक अल्फाबेट और न्यूमेरिक का अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन लेने जाए तो उसको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कहते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब है ना हम इसमें जो स्ट्रिंग पास आउट करते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक हो। फिर इसके बाद डॉट अल्फा सिर्फ अगर अल्फाबेट हुआ तो रिटर्न ट्रू करता है। ऐसी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं और एक्सपेरिमेंट आउट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। हाँ, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हम जो है कभी भी एक इंटीजर वैल्यू या एक फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ हम लोग कंबाइन आउट करके हम उसके साथ प्रिंट आउट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए फॉर्मेटिंग ऑपरेटर की यूज करने की जरूरत पड़ती है। डॉट फॉर्मेट करके एक ऑपरेटर होता है। उससे होता क्या है कि हम जो है इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग है ना अपना जो आउटपुट है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स है जो कि स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। एक तो हम डॉट फॉर्मेट लेके यूज कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड नोटेशन टाइप है, कि हमने बस एफ लिख दिया, स्ट्रिंग में लिखा और बाद में जो वेरिएबल पास ऑन करना है वो पास आउट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद उसे प्रिंट आउट कर दिया। और इसके अलावा हम इसमें जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं और अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ तो इट्स कंप्लीटली फाइन, हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आराम से क्लियर आउट हो जाएगा सबको। बाकी वापस ये यूजर के ऊपर है और आप लोगों के ऊपर है कि लाइक है ना आप इसको कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट आउट करके देखते हैं कि भाई क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। फाइनली स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है वो खत्म होता है। अब हम लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, लिस्ट जो है पाइथन में एक स्पेशल डेटा डेटा स्ट्रक्चर है। ये मान लो कि ये कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर किसी को सी प्लस प्लस या जावा पता होगी तो ये उनके अरेज की तरह सिमिलर है, बट ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ना यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के वैल्यूज जो है वो स्टोर आउट कर सकते हैं। अरेज में क्या होता था कि अरेज एक बार डिफाइंड हो गए सी या सी प्लस प्लस में, तो उनके साथ एक डेटा टाइप हमें प्री डिफाइन करना पड़ता था कि भाई यहाँ पे इंट टाइप के ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के ही फॉर्मेट हो सकता है। जैसे सी में स्ट्रिंग नहीं होता, उसमें कैरेक्टर होता है, तो उसके लिए कैर होता है। बट लाइक लिस्ट जो पाइथन में वो मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करता है कि हम है ना एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिख भी रहा होगा कि a इज इक्वल्स टू 1 कॉमा एक ए बी जो है एक स्ट्रिंग है।
तो यहाँ पे मैंने एक इंट वैल्यू भी स्टोर करा ली और साथ में जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करा ली। इनको लिखना बहुत ही आसान है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें बस इन्हें लिखना पड़ता है। बाकी ये ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं। ऑर्डर्ड इन द सेंस हम एक एक इंडेक्स वैल्यू पकड़ेंगे इन सबकी, तो हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम ए ऑफ 0 अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा, ए ऑफ 2 निकालने जाऊंगा तो ए बी स्ट्रिंग मिल जाएगा। म्यूटेबल मतलब इसका जो डेटा वैल्यू जो ऑलरेडी इसके अंदर है वो मैं आराम से इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे ए ऑफ 0 फिलहाल जो है वो 1 है। अब मैं चाहिए तो इसे चेंज कर सकता हूँ। ए ऑफ 0 में मान लो अभी इसको फ्लोटिंग वैल्यू करके 1.0 कर देता हूँ, तो वो भी हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। अगर ये अभी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिकली करेंगे सब आराम से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यू जैसा बोला वो समझ में आ रहा है, एक बार 1 स्टोर करा लो, 1000 बार 1 स्टोर करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि लिस्ट के मेथड्स, ये लिस्ट के मेथड्स जो है हमें बहुत ही ज्यादा इजीली हमारे जो बहुत सारे अलग अलग काम है, जैसे कि कुछ अपेंड करवाना है यानी कुछ ऐड कराना है एग्जिस्टिंग लिस्ट में, लिस्ट को कॉपी करना है, लिस्ट को क्लियर करना है, लिस्ट का कोई इंडेक्स वैल्यू हमें निकाल के लाना है, तो वो सब हमें यहाँ पे वो आराम से दे देता है यूज करने के लिए। सो डॉट अपेंड जो है वो क्या करता है, वो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स ऐड करने को हेल्प करता है। और अगर एम्प्टी लिस्ट है तो फिर है ना वो उसमें फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन उसमें ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी है तो वो एंड ऑफ द लिस्ट से ऐड करना शुरू कर देता है। डॉट कॉपी से एक शैलो कॉपी बनती है। अब शैलो कॉपी क्या होती है और डीप कॉपी क्या होती है वो प्रैक्टिकली हम लोग जरूर देखेंगे। क्लियर से लिस्ट के अंदर के आइटम्स क्लियर होते हैं, लिस्ट टोटली क्लियर आउट नहीं होती। हाँ, एक डीईएल करके एक डिलीट कीवर्ड होता है, उसको अगर हम लोग ने यूज किया तो होता है ये कि जो लिस्ट एक करके जो एक वेरिएबल बना है, या फिर एक क्लास जो लिस्ट का है उसका एक अगर एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, तो डीएल या फिर जो डिलीट है वो जो है उसको टोटली डिलीट कर देता है हमारी मेमोरी लोकेशंस में से। बट क्लियर जो है सिर्फ लिस्ट में से जो जितने भी आइटम्स है उनको क्लियर आउट कर देता है। फिर एक्सटेंड से जो है आइटम्स और ज्यादा ऐड हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स भी ऐड हो सकते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम टपल्स ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये। बाकी फिर बाकी और ऑपरेशंस है जैसे कि इंडेक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, काउंट हो गया, इन सबको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमें हर एक चीज क्लियर आउट होगी। सो आगे बढ़ते हैं टपल की तरफ। सो टपल क्या होता है? टपल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम जो है ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप के आइटम्स हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑर्डर्ड है वो तो समझ में आ गया कि हाँ इसका भी एक एक वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो वो मिल जाएगा। बट इम्यूटेबल का मतलब ये हुआ सिंपली कि भाई टपल के अंदर अगर एक कोई वैल्यू अगर हमने स्टोर कर ली तो उसे हम ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल ऐसे समझो कि ओवरराइट नहीं कर सकते, बट लाइक अगर म्यूटेबल रहा तो उसको ओवरराइट किया जा सकता है। और इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। उसके अलावा इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है जो सब लोग करते ही हैं, चाहे वो कोई बिगनर हो या फिर कोई इंटरमीडिएट पाइथन पर्सन हो, आई होप एडवांस पीपल ये सारी गलती नहीं करते। टपल लिखते वक्त सबसे बड़ी गलती वो लोग ये कर देते हैं कि ब्रैकेट स्टार्ट किए, सिंगल या डबल कोट्स में वैल्यू लिख दिए या फिर कुछ भी एक वैल्यू लिख दिए, उसके बाद वो लोग कॉमा नहीं लगाते। अगर कॉमा नहीं लगा है ना तो फिर उसे जो है पाइथन एज अ स्ट्रिंग या फिर है ना जो भी डेटा वैल्यू है उसके हिसाब से ट्रीट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देखा जाए तो ऐप के बाद मैंने कॉमा लगाया तभी जो पाइथन ने उसे टपल वाली क्लास में डाला। अगर मैं कॉमा नहीं लगाता हूं तो उसे वो स्ट्रिंग वाली क्लास में डाल देता है। सो आई होप यहाँ पे टपल भी क्लियर हो। टपल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। जो जितने भी मेथड्स हैं उनको मैंने अलग से जबरदस्ती लिखा नहीं, उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं डिक्शनरीज। डिक्शनरीज ना जनरली लोगों के लिए थोड़ा अटपटा टॉपिक होता है, तो इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी ऐसा समझ लो कि एक चाबी होती है और एक उसकी एक वैल्यू रहती है उसके पास, ठीक है। या फिर एक मान लो कि ऐसा रख लेते हैं कि भाई डिक्शनरी इस प्रकार रहती है कि भाई एक रूम रहता है और एक उसकी चाबी रहती है। तो की और वैल्यू के बीच में वो स्टोर करने की कोशिश करता है। वो भी जो है कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखना पड़ता है और है ना वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है जैसे कि एग्जांपल में कि नेम और फिर नेम के बाद राज लिखा है और फिर है ना ईयर 2003 लिखा है, ठीक है।
डिक्शनरीज जो है 3.7 प्लस के बाद वाले वर्जन्स में ऑर्डर्ड है, उसके पहले के वर्जन्स में ऑर्डर्ड नहीं मिलती थी, मतलब यानी एक एक वैल्यूज हम लोग इसमें से निकाल नहीं सकते थे। म्यूटेबल है यानी इसमें जो नेम है उसके बाद की जो वैल्यू है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसा समझ लो कि भाई अब एक रूम है, उसको जो ताला लग रहा है वो ताला अगर मैं दूसरे रूम को लगा दूं तो चाबी तो वही रहेगी। बस मैंने जो है जिस रूम पे ताला लगा है वो अलग है। हाँ, इसलिए जो की जो वैल्यूज है हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कीज जितना भी हो सके उन जो है वो इम्यूटेबल टाइप ही होनी चाहिए। इम्यूटेबल टाइप इसलिए क्योंकि भाई अब मान लो तुमने किसी रूम को ताला लगाया है, ठीक है। तो चाबी तुम लोग के पास उसकी एक ही होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई जो चाबी है मेरे पास है वही तुम लोग के पास भी हो, वही किसी एक्स पर्सन के पास भी रह जाए। इसलिए जो चाबी है वो इम्यूटेबल ही होनी चाहिए, यानी है ना उसको हम लोग चेंज ना ही कर पाए तो बेहतर है। हाँ, वरना फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें बार बार जो ताला भी चेंज करना पड़ेगा उस रूम के लिए। आई नो थोड़ा नॉन टेक्निकल वे में जा रहा है, बट लाइक ये बस एक लेमैन एग्जांपल है की वैल्यू स्टोर्ड कैसा होता है उसको समझाने के लिए। बाकी प्रैक्टिकली करेंगे तो और क्लियर आउट होगा ही। बाकी जो इसकी वैल्यूज है वो कोई भी टाइप की हो सकती है। अब भाई ताला तुम एक लॉकर पे लगाओ, एक रूम पे लगाओ, या फिर है ना एक दरवाजे पे लगाओ जिसके पीछे कुछ भी ना हो काम का, वो मैटर नहीं करता। इसलिए यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। वैल्यूज कुछ भी टाइप की हो सकती, बट की जो है हमें ट्राई ये करना है कि वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। बाकी एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है डिक्शनरीज में कि भाई जो की है वो किसी भी वैल्यू के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी एक की मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है डिक्शनरीज कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद सेम की। हाँ, ये तो दिक्कत कर जाएगा ना कि भाई मान लो जैसे कि मेरे किसी एक रूम का जो ताला है वो सेम है मेरे रूममेट के जो दूसरे रूम का है उसका भी ताला जो है सेम है। तो अब वो भी मेरे रूम में कभी भी घुस सकता है और मैं भी उसके रूम में कभी घुस सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों की जो वैल्यूज है उसके लिए जो कीज है वो सेम है। तो हमें यही ट्राई करना है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट कीज है, बट हाँ वैल्यूज एक प्रकार के लिए सेम हो सकता है कि भाई हाँ हो सकता है कि भाई जो ताला मैंने यूज किया है वही उसने भी यूज किया है सेम टाइप का, और उसकी जो चाबी भी काइंड ऑफ थोड़ी सी बस डिफरेंट है। उसने भी ताला मान लो कि वही कंपनी का यूज किया जो मैंने यूज किया। सो आई होप डिक्शनरी थोड़ा बहुत क्लियर हो। आई नो डिक्शनरी थोड़ा अटपटा रहता है एक बिगनर के लिए, बट लाइक इसको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर आउट हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं सेट्स की तरफ। हाँ, सेट्स जो होता है अनऑर्डर्ड भी होता है, इम्यूटेबल भी होता है, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी वो अलाउ नहीं करता, और ना ही ये इंडेक्स वैल्यू रहता है। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। अनऑर्डर्ड मतलब समझ गए होंगे, कोई एक ऑर्डर प्रेफरेंस में नहीं है। इम्यूटेबल मतलब कि भाई एक बार सेट में कुछ वैल्यूज अगर हमने लिख दी तो हम उन्हें ओवरराइड भी नहीं कर सकते। डुप्लीकेट वैल्यूज अगर तुम लिख भी दोगे ना तो वो सेट अपने आप हटा लेगा। यानी अगर मान लो मैं 1 लिखा उसके बाद 3 बार 2 लिखा और फिर मैं उस सेट को अगर प्रिंट करवाया तो 3 बार 2 आएगा नहीं, वो बस एक बार 2 को प्रिंट करवाएगा अपने, मतलब जब मैं उस सेट को प्रिंट करवाऊंगा। हाँ, तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं प्रिंट करता। और अनइंडेक्स रहता है, इस कारण इसका ना हम एक एक वैल्यू को स्लाइस करके भी नहीं ले सकते। ठीक है। बाकी इसको कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। और बाकी ऐसा नहीं कि अब अगर है ना ये अनऑर्डर्ड है और इतना सब इसके साथ इश्यूज है, जैसे इम्यूटेबल भी है, तो इसमें से हम जो आइटम्स है उनको डिलीट या फिर ऐड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्पेसिफिक मेथड्स यूज करने पड़ते हैं जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे। बाकी इसके अलावा हम इसके साथ है ना बहुत सारे स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर सकते हैं जो सेट्स के साथ होते हैं। सेट्स जो मैथमेटिकल वाले सेट्स होते हैं कि भाई यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया। हाँ, अब हो सकता है कुछ लोग इतना मैथमेटिकल टर्म्स के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। सो इसके रिगार्डिंग हम सारा प्रैक्टिकली देखेंगे ही। ठीक है। हाँ, बाकी क्योंकि अनइंडेक्स है तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर लूप को ही यूज करना पड़ता है ताकि हम जितने भी सेट के अंदर के वैल्यूज है उनको एक एक करके प्रिंट आउट करवा सके या फिर उनको एक एक करके ले सके। सो दैट वाज ऑल फॉर द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बाकी मैं अब आप सभी को जब प्रैक्टिकली हम लोग कोडिंग करेंगे तब मिलता हूँ। थैंक्स एवरीवन। So welcome back everyone to the programming stage of our Python workshop। क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है जो आज हम लोग ने डे 3 में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होने वाले हैं। सो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आज हम सिर्फ स्ट्रिंग और लिस्ट देखेंगे। बाकी जो टपल और टपल डिक्शनरी एंड सेट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो सबसे पहले हमने जो है एस्केप सीक्वेंसेस देखे थे, उसका सिंपली ऐसा बोलना रहा तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हेलो प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस नहीं लेते, एक काम करते हैं हम लोग इसे एंड वाले एक और मेथड होता है उसको एंड करके बोलते हैं, उसके बाद हम लोग जो है स्लैश टी करवा लेते हैं, और यहाँ पे चलो प्रिंट हेलो नहीं करवाते, एक स्ट्रिंग है
उसको ये करवाते हैं, ए इज इक्वल्स टू हेलो, और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा लेते हैं, और यहाँ पे ए को एक और बार प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या हो गया, क्या पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, हाँ। ओके, सो इसको हम लोग हटा देते हैं टेम्पररी, हाँ। अभी सिर्फ यहाँ पे एंटी, यहाँ पे किसी को दिख नहीं रहा होगा कि एंटी होता क्या है, हाँ। तो इसको हम और बेहतर वाले कोड से समझते हैं। पहले हम मल्टी लाइन भी देख लेते हैं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता क्या है करके। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने की बात हुई, तो इसको ट्रिपल कोट्स देने पड़ते हैं, और यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स एंड कर लेते हैं, और यहाँ जैसे हेलो और ये इतनी सारी स्पेसेस के बाद वर्ल्ड लिखते हैं, और ये एंड वाला जो है फिलहाल हटा लेते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद थोड़ा एक अटपटे वे में यहाँ पे मैं मान लो वेलकम लिखता हूँ, ठीक है, हाँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, हाँ। तो देखो ये थोड़ा एक अटपटे वे में ही आ रहा है हेलो वर्ल्ड, हाँ, जैसा मैंने लिखा हुआ था काइंड ऑफ ये वैसे ही प्रिंट आउट होके आ रहा है। तो अब जो एंड वाला मेथड है इसको हम लोग देखने जाते हैं, कि उसमें क्या क्या होता है। सो फिर अच्छा हाँ, उसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया, वो एक ये है कि एक लेंथ फंक्शन करके भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, हाँ। उससे होता ये है कि जितनी भी लेंथ है वो कैलकुलेट करके देता है, हाँ। तो अब ये तो बोल के भी समझ में आ गया, बट लेकिन इसको करना क्यों जरूरी है, यहाँ पे आ रही है 11, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको एक बैक स्पेस दे दूं और अब करूं तो 10 आ रहा है, मतलब कि जो लेंथ फंक्शन है ना वो वाइट स्पेसेस को भी काउंट करता है, हाँ। ये जो पॉइंट है सब लोग याद रखेंगे, हाँ। कि भाई ये जो है मतलब यानी वाइट स्पेसेस अगर आप अपनी स्ट्रिंग में दोगे तो पाइथन उसे भी एक स्पेस की तरह काउंट करेगा, और लेंथ में उसे एक और वैल्यू को ऐड अप कर लेगा, ठीक है, हाँ। बाकी अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ असाइनमेंट नहीं कर सकते, तो जैसे कि यहाँ मैं पाइथन लिख रहा हूँ, और एस का जो जीरो है, जीरो यानी कौन सी वैल्यू आएगी, जीरो यानी ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, हाँ। पाइथन का पी आएगा, हाँ। इस पी को मान लो चलो मेरे को सी में कन्वर्ट करना है, हाँ। देखते हैं पाइथन सपोर्ट करके देता है कि नहीं, नहीं देता, क्यों, क्योंकि टाइप एरर, एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया, कि ये सपोर्ट नहीं करता आइटम असाइनमेंट, हाँ। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर बाय चांस मान लो किसी को स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है, हाँ। तो अब हम जो ये देखे थे उसको ये कर लेते हैं, और इसके अंदर चलो हम लोग सिंपल डैशेस ले लेते हैं, चलो इक्वल्स टू ले लेते हैं, हाँ। इक्वल्स टू बेटर दिखेगा, और इक्वल्स टू दिखने के बाद एंड जो है मैं स्लैश एन की तरफ से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कोड कैसा आता है, ठीक है। फॉर आई इन कोड, अच्छा सॉरी कोड लिख दिया मैंने, इसको एस लिखना था, माय बैड, मैं कोड बोल रहा था इसलिए वो कोड आ गया मेरे माइंड में, हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ कि इसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एस हमारा जो एक था वेरिएबल, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर था, पाइथन, यहाँ तक सभी लोग क्लियर होंगे, फॉर लूप के अंदर हमारा एक लूपिंग वेरिएबल आया आई, वो एस के अंदर घुसा, फिर उसने प्रिंटिंग कैसा देखा कि अच्छा पी प्रिंट करना है, फिर मुझे थोड़ी स्पेस लेनी है, इक्वल इक्वल प्रिंट करना है, फिर एंड जो है मुझे स्लैश एन जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको एक स्पेशल वे में समझता है कि मुझे अब न्यू लाइन में प्रिंट करना है, हाँ। तो न्यू लाइन में ये प्रिंट करेगा, इसलिए ये नई लाइन पे चलेगा। फिर देखा कि अभी भी एस में वैल्यूज बाकी है, इसलिए वापस वो क्या बोलते हैं वहां पे इटरेट हो गया, फिर वहां पे वो वापस है ना घूमेगा, और फिर उसने देखा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो है वाई, तो वाई उसने यहाँ पे लिया, और वाई के बाद उसने फिर स्पेस लिया, फिर इक्वल इक्वल प्रिंट किया, और फिर एंड जो है उसका स्लैश एन से कर दिया, सो ऐसे ही उसने तब तक किया जब तक कि उसका फाइनल जो है स्ट्रिंग की जितनी भी वैल्यूज है वो जब तक एंड नहीं हुई उसने तब तक उसको किया। सो आई होप ये भी क्लियर हो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग मतलब आसान भाषा में बोलूं तो कि एक एक वैल्यू को ना एक एक बार वहां पे पहुंच के आ जाना, उसको हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, कि भाई हाँ, जैसे कि मान लो मुझे पॉइंट ए बी सी डी में ट्रैवर्स करना है, तो मैं एक बार पॉइंट ए पे भी हूँ, पॉइंट बी पे भी हूँ, पॉइंट सी पे भी हूँ, और पॉइंट डी पे भी हूँ। जैसे कि अगर हम यही वाला केस ले, तो इसमें ये एक बार जो आई था वो पी पे गया, हाँ, पी के बाद वो एक बार वाई पे गया, और वाई के बाद फिर वही सो ऑन वो टी एच ओ एन
इस सब पे गया। इसी को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। सो स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट केस। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है, यानी हम उसे असाइन नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसके अंदर का ये करके देख सकते हैं। यानी वैल्यू जो है हम उसे ओवरराइट करके रख सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो एक प्रकार से इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सो हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, जैसे कि एक और वेरिएबल बनाते ए, और उसमें हम लोग एक स्टार्ट देते, 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3 करते हैं और प्रिंट करते हैं ए को। ठीक है। ये पाइथन में अलाउड है। हाँ, अभी जैसे ये करते हैं तो पी बाई टी आ गया। हाँ, तो टी तक ही क्यों आया? क्योंकि पी जो था वो 0th वैल्यू थी, वाई जो थी वो जो है वो फर्स्ट वैल्यू थी। और टी जो था वो सेकंड वैल्यू थी। और जैसे कि बताया था लिमिट -1 तक जाता है। हाँ, इसलिए वो 0 से 3 ऐसा गया। हाँ, ठीक है। यही अगर मान लो मैं इसको सिर्फ इतना लिख देता हूँ -1 से ऐसे। तो वो अब देख लेते हैं। सिर्फ एन। हाँ, मतलब वो नेगेटिव इंडेक्स जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि उल्टे से शुरुआत करता है। हाँ, तो -1 से लेके वो पूरा टोटल तक जाएगा। तो हम पाइथन में अगर हम लोग काउंट करने जाए तो ये जो है पी मतलब 1, वाई 2, ऐसी THON। तो ये अराउंड अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 का आ रहा है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ -6 लिखता हूँ, हाँ, ए की वैल्यू। हाँ, और ये ओके, -6 जा नहीं रहा है, -5 आएगा या फिर -7 आएगा। ये कुछ आ नहीं रहा है। ओके। हाँ, तो सॉरी, ये नेगेटिव इंडेक्स के इसमें उसमें उल्टा नहीं भाग पा रहा है ये। हाँ, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ नेगेटिव इंडेक्स में ये करते हैं। बाकी इसको रिवर्स करने का मैं आगे बताऊंगा ही। कि इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अभी इसके लिए छोड़ दो। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा। हाँ, अब हम लोग आगे जाते हैं कि स्ट्रिंग्स में हम ऑपरेशंस क्या 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 परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हम लोग ये कर सकते हैं कि हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर लगा सकते हैं और उसके कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं। हाँ, तो अब ये सब ऑपरेटर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है कॉन्केटिनेशन करेंगे। ठीक है। कॉन्केटिनेशन मतलब सिंपली कि हमें दो स्ट्रिंग्स को ना जोड़ लेना है। तो ए इज इक्वल्स टू, मान लो जैसे कि ABC है। और बी इज इक्वल्स टू, मान लो जैसे कि XY और Z है। ठीक है। ए इतना किया, और अगर मैं प्रिंट करता हूं A+B। हाँ, तो अब पाइथन ये नहीं करेगा कि है ना ये स्ट्रिंग वैल्यूज है तो इनको कहीं ऐड करने जाएगा, इनको ऐड करने जाएगा, इनको बस है ना सिंपली ये जोड़ने जाएगा। तो अगर मैं इसको ये करूं तो यहाँ पे ये आउटपुट दिख रहा होगा कि ABC XYZ करके आ जाता है। ठीक है। ये कॉन्केटिनेशन हुआ। ठीक है। पहले इसको हम ये जो इतना कोड है इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं, और ये कमेंट आउट हो गया। और फिर अब हम इसको यहाँ नीचे लेते हैं। नीचे अब हम देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है। रेप्लिकेशन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई हमें जो है स्ट्रिंग को जो है बार बार रेप्लिकेट करवाना है। हाँ, तो जैसे कि हेलो लिखता हूं मैं यहाँ पे, और प्रिंट करवाता हूँ A*3। हाँ, तो अब ये नहीं करेगा कि ये यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर देगा कि भाई 3 जो है एक इंटीजर वैल्यू और ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक स्ट्रिंग है करके। हाँ, वो सिंपली इसको क्या करेगा, इसको वो रेप्लिकेट करवा के दे देगा मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा। हेलो हेलो, इसने ये 3 बार रेप्लिकेट करवा के दे दिया। सो रेप्लिकेशन जो है एस्ट्रिक से होता है, कॉन्केटिनेशन जो था हमारा वो प्लस से हो रहा था। रेप्लिकेशन के आगे भी उसका साइन बना लेते हैं एस्ट्रिक करके, उससे ये हो गया। ठीक है। फिर अब ये भी देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पहले कमेंट आउट करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कि भाई मेंबरशिप ऑपरेटर से क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर बस ये होते हैं कि इन हो गया, नॉट इन हो गया, बस। ठीक है, इतना ही होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब ये करते क्या है, इनको भी अब आराम से देखते हैं। जैसे कि मान लो कि एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं कि पाइथन इज इजी। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग लिख लिया। तो अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं सीधा कि पी इन ए, अगर मैं ये करवाऊं। हाँ, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करने की कोशिश करता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या जो हमारा जो हम एक और स्ट्रिंग या फिर एक और जो कैरेक्टर एलिमेंट है वो है कि नहीं है, वो हम लोग चेक करने जाते हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि वो पहले रिटर्न क्या करता है।
तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये है। मान लो यहाँ कुछ ऐसा लिखता हूँ जो इसमें है ही नहीं, मान लो एक्स लिख देता हूँ, एक्स इसमें है ही नहीं कहीं भी, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और इसी का उल्टा जो है नॉट इन है, अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लिख देता हूँ, तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि x नॉट इन मतलब x जो है a के अंदर जितना भी स्ट्रिंग है उसमें कहीं भी x नहीं है, ये पाइथन से हम लोग पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो ट्रू दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको भी अगर इन्वर्ट करा देता हूँ, जैसे p जो है क्या मेरे स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन p तो स्ट्रिंग में है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आई होप ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। तो इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि भाई इसके अलावा भी हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, वही सब आते हैं कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और बाकी लेस देन, ग्रेटर देन, और फिर लाइक लेस देन इक्वल टू, और फिर लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स है वो कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करेंगे। तो अब कंपैरिजन स्ट्रिंग्स के केस में किस बेसिस पे होता है? तो कंपैरिजन स्ट्रिंग्स के केस में जो होता है वो आस्की वैल्यू पे होता है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों को आस्की वैल्यूज जो है वो नहीं पता होगी, तो मैं वो भी उसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो आस्की वैल्यू होता क्या है? आस्की, तो पहली बात तो आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई नो हमें जो फुल फॉर्म है उससे कुछ करना नहीं है, बट लाइक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, तो ये जो है ना एक 7 बिट का कैरेक्टर है, जिससे कि जिसके अंदर 128 कैरेक्टर्स है, अलग अलग प्रकार के ए बी से लेके अलग अलग जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो, उन सब की ना एक डिजाइन डेजिग्नेटेड वैल्यूज है। उनके बेसिस पे ये हमें कंपेयर करके बताते हैं पाइथन की भाई कौन सा बड़ा या फिर कौन सा छोटा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ये ए। हाँ, अगर मैं ये प्रिंट आउट करवाता हूं तो देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि ट्रू बोलता है। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि पाइथन केस सेंसिटिव क्यों है। पाइथन केस सेंसिटिव इसीलिए क्योंकि ए का वो जो है ना आस्की वैल्यू चेक कर रहा है, और कैपिटल ए का वो जो है आस्की वैल्यू चेक कर रहा है। स्मॉल ए का आस्की वैल्यू कैपिटल ए से बड़ा है, इसीलिए जो स्मॉल है अगर उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए चेक करने जाएंगे तो वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, ऐसी हम बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए इज क्या बोलते हैं इक्वल इक्वल टू, और फिर अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं, हाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि ये जो है ये ऐसा सेम काम करेगा कि नहीं। मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, हाँ, और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ एक ए का डिफरेंस है। हाँ, क्या अभी भी ये मेरे को ट्रू देगा? नहीं देगा। क्यों ट्रू नहीं देगा? क्योंकि यहाँ आज की वैल्यू बदल गई। अब हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि आज की वैल्यू होती क्या है, सर बस बोल रहे हैं कि आज की वैल्यू, आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू को ना हम लोग प्रिंट कराने का भी देख लेते हैं। एक्चुअली इसको रहने देते हैं, इसको हम बस कमेंट आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और टॉपिक लेते हैं कि आज की वैल्यूज करके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लो कि अगर हमें जो है आज की वैल्यूज अगर हमें देखनी है, तो उसके लिए भी पाइथन पे एक इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ ओ आर डी, और यहाँ पे मैं एक स्मॉल ए ले लेता हूँ, हाँ, और प्रिंट ओ आर डी एंड कैपिटल ए ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज प्रिंट करा लेता हूँ। तो जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 97 है, और जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो जो है 65 है। इसलिए अब समझ में आया कि जब मैंने यहाँ पे ये करवाया था प्रिंट स्मॉल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वहां पे उसने ट्रू क्यों रिटर्न किया था, क्योंकि पाइथन उसको अपने आप में आज की वैल्यूज में कंपेयर करके देख रहा है कि भाई हाँ, ये जो है वो इसके आज की वैल्यू कितनी है और उसकी आज की वैल्यू कितनी है करके। ठीक है, उसकी आज की वैल्यू अगर बड़ी है तो मैं रिटर्न टू ट्रू करवा देता हूं, अगर उसकी आज की वैल्यू छोटी है तो मैं ट्रू रिटर्न करवा देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हमने कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर लगवाया है। हाँ, अब इसके अलावा ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जो है एक सी एच आर करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उससे अगर हम इसमें कुछ नंबर पास आउट करें तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रिंट आउट करने की कोशिश करेगा कि वो कौन सा आज की वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर है हम वही सब कर लेते हैं। हाँ,
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डमी प्रिंटिंग करवा लेते हैं, यहाँ पे ये, और अब इसको ये करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो जैसे कैपिटल ए और ए, और अगर आस्की कोई थोड़ा और एक्सप्लोर करना है तो बस एक एक ऐड करने के बाद ना बाकी लेटर्स अपने आप आते जाएंगे अप टू, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो उनके अंदर वो वैसे ही होता है। जैसे कि अभी अभी अगर यहाँ मैं 66 करता हूँ और यहाँ पे मान लो जैसे मैं 98 करता हूँ, तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आ जाएगा। सो आई होप थोड़ा बहुत जो आस्की का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है। अब जो है हम लोग, अब हम स्लाइसिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा कंसेप्ट बस बच रहा है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के केस में, उसको अब हम लोग बस देख लेते हैं। यहाँ पे एक और कमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके। ठीक है। इसको थोड़ी देर मिनिमाइज कर लेते हैं, ये गया। तो अब जैसे कि अभी हमें लिखना है कि जैसे कि अभी हमें स्ट्रिंग स्लाइस करना है, स्ट्रिंग स्लाइस करके तो हमने देख लिया था। एक और बार यहाँ पे जो है एक नॉर्मल स्लाइसिंग देख लेते हैं कि पाइथन इज फन लिख लेते हैं इस बार। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ एस, और जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से क्यों, इस बार चलो टू से स्टार्ट करते हैं, और जो है हम लोग सिर्फ सिक्स तक जाएंगे। ठीक है। सिक्स तक नहीं, एक थोड़ा बड़े वैल्यू तक जाते हैं ताकि मैं कुछ एक और चीज दिखा सकूं। तो यहाँ पे एट तक गया। ठीक है। तो गाइस देख रहे हो, टू पे टी था, टू मतलब टी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू थी। अब वो टू क्यों थी, क्योंकि पी पे जीरो था और वाई पे जो है ये था, क्या बोलते हैं उसको, वन था। ठीक है। तो टी के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू थे टू थी। बट लाइक सब लोग एक चीज नोटिस करना, ये आई से पहले एक स्पेस था, पाइथन ने उसको भी कंसिडर किया है। सो जैसे कि मैंने बोला था कि जो वाइट स्पेसेस है, या फिर यहाँ पे कहने के लिए ये जो एक ब्लैंक स्पेस है, इसको भी पाइथन एक एज अ कैरेक्टर की तरह गिनता है, और इसको भी है ना, जब हम ऐसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने जाते हैं तो उन्हें भी वो अकाउंट करता है। सो आई होप ये इतना क्लियर हो। हाँ। सो कमिंग बैक टू, कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को मान लो रिवर्स करवाना है, जैसे कि अब मैं डब्ल्यू मान लो पाइथन ही लिखते हैं, जो वहां पे रह गया था, अभी हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। तो पाइथन का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट इंडेक्स है, सॉरी, उसको अगर मुझे ये करना है तो मैं ऐसा करवा लेता हूँ इसे। तो PYTHON, तो लाइक सिक्स लेटर्स होते हैं, तो हम -6 लिखते हैं। और -6 लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक कोलन दे देता हूँ, और अब इसको प्रिंट कराने के देखते हैं, शायद ये हो जाएगा। नहीं, -6 करने पे ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे नहीं आ रहा। सो आई गेस इसको और कैसे देख सकते हैं, -6 से नहीं हो रहा तो -1 से करूंगा, तो यहाँ पे तो ये आ जा रहा है, सिर्फ एन आएगा। सो अगर हम रिवर्स करवाना है तो हम इसको कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास तक फिगर आउट करके बता दूंगा। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। बट लाइक नेगेटिव इंडेक्स भी सब लोग देख लिए होंगे। हाँ। कि भाई अगर -1 लिखता हूं तो फिर ये जो लास्ट कैरेक्टर है उसको लेता है, और -1 से हम लोग यहाँ से इसको लेते हैं। हाँ। ठीक है। तो अब अगर हम इसमें स्टेप वेप भी ऐड करते हैं, जैसे कि हमने जीरो लिया, हाँ, और जीरो लेने के बाद इसको जीरो से शुरुआत करके मान लो इसको मैं सिर्फ 5 तक पहुंचाता हूँ, और 5 के बाद मैं जो है 2 का स्टेप लेता हूँ। एक्चुअली काम करते हैं, एक बड़ा स्ट्रिंग लेता है, पाइथन इज इजी करके। ठीक है, एक ये बड़ा स्ट्रिंग हो गया। हाँ। और ये भी जो वैल्यू है मैं इसको बढ़ा के 10 कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ। तो इस तरह भी हम करवा सकते हैं। हाँ। उसने पी लिया, पी से शुरुआत किया जीरो, फिर उसने दो का स्किप लिया। और फिर लाइक उसने जो जो वैल्यूज आते गई, उनको वो लेते लेते करके है ना, इतने लोगों को ही प्रिंट किया। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं सब लोग कि यहाँ पे जो है ना ब्लैंक स्पेसेस काउंट होती है। ठीक है। और ये 10 तक नहीं गया, 10 - 1 9 तक ही पहुंचा है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रिवर्सिंग का कंसेप्ट याद आ गया, तो सॉरी, नेक्स्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में मैं बता देता हूँ रिवर्सिंग कंसेप्ट। ओके, इतने सारे कंसेप्ट है तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे करते हैं। सो आई होप अब ये जो है इसको रिवर्स करके दे देगा। हाँ, अब ये फाइनली इसने रिवर्स करके दे दिया। सॉरी फॉर द डिले गाइस, बट लाइक अगर रिवर्स करवाना है तो हमें ये करना है कि स्टार्ट और एंड हमें देना ही नहीं है। और हमें जो है नेगेटिव इंडेक्स से एक एक स्किप कराते जाना है। तो पाइथन क्या करेगा, हाँ, y को लेगा। हाँ, क्योंकि स्टार्ट और एंड हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये पूरे स्ट्रिंग को ही वैसा करने की कोशिश करेगा। y से शुरुआत किया, फिर s पे जाएगा, फिर a पे जाएगा, फिर e पे जाएगा और n पे जाएगा।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा बड़ा हो जाए समझने के लिए, तो हम इसको सिर्फ पाइथन लेते हैं। पाइथन का तो सब लोग है ना अपने मन ही मन रिवर्स करके देख सकते हैं कि NOHTY पी करके आएगा करके। तो अब मैं इसको कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे रिवर्स भी हो गया। ठीक है। तो अब हमने रिवर्स करना भी देख लिया, हमने स्टेप ऐड करना भी देख लिया, हमने नेगेटिव इंडेक्स भी देख लिया। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग आई होप सभी को क्लियर होगा। तो इसको जो है मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। ये भी हो गया। अब हम जो है फाइनली स्ट्रिंग फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस देखा जाए तो फिर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं डमी वाला। इसमें चलो मैं हेलो लिखता हूँ सिर्फ। तो अब मैं लिखता हूँ प्रिंट और एस डॉट अपर। ठीक है, और अपर लिख के बस इतना कर दिया। तो देखो जितना भी था उसको उसने कैपिटलाइज करके दे दिया। अब कुछ को लगेगा कि भाई सर अगर जेलो लिखते हैं मतलब मैंने जे लिख दिया, हाँ, और अब जे तो कैपिटल है तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जे को वैसे ही रहने देगा। हाँ, और यही अगर लोअर कर देते हैं, यहाँ पे बस मैं अगर लोअर कर देता हूँ तो ये ऑब्वियसली जे को छोटा करके लोअर करके दे देगा। और मान लो एक स्पेसिफिक रहता है, जैसे उसका नाम ही कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज करके एक है। इससे क्या करेगा, जैसे कि अभी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ वरना डिफरेंस समझ नहीं आएगा। ये जेलो है करके, ठीक है। हाँ, अब कैपिटलाइज करवाया तो जो सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है उसको बस ये कैपिटलाइज करके दे देगा। मतलब जो इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट है हमारा जो 0th इंडेक्स पर है, वो जो है उसको बस कैपिटलाइज करके दे देगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर मैं इस अल्फा करके देखूं, क्योंकि ये सारा अल्फाबेट्स में ही लिखा हुआ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बट लाइक अगर मैं इसमें कुछ और ट्राई करूं, जैसे कि अल्फा इज अलनम करके ट्राई कर लेते हैं, अलनम करके। हाँ, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ फॉल्स कर देना चाहिए। हाँ, इस अलनम, अच्छा हाँ, अलनम में भी ट्रू किया क्योंकि वो सिर्फ ना एक एक केस देखने की कोशिश करता है कि भाई या तो अल्फाबेट है या फिर नंबर है करके। ठीक है। हाँ, इसमें अगर मान लो 1 2 3 भी डाल देता हूँ तो इसके लिए इसके केस में ये ट्रू ही दे देगा। बट हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 1 2 3 में ये नहीं देता है अलनम, या फिर और केस लगाया तो फिर इधर भी ट्रू ही देगा। हाँ, ट्रू ही देता है। तो अलनम में एक चीज याद रखना, अलनम में ना ये एक और की तरह चलता है कि यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ कि ईदर द स्ट्रिंग शुड कंटेन अल्फाबेट और नंबर्स, मतलब कोई भी एक होना चाहिए तब ये ट्रू रिटर्न करके दे देता है। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब ये तो मुझे पता है, अगर ब्लैंक स्पेस दूंगा तो भाई यहाँ पे जो है अब मैं इसको करूंगा तो फॉल्स करके देगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं करके। हाँ, तो अगर इसकी जगह अब हम जो है जैसे कि अब इस स्पेस करके एक रहता है स्पेसिफिकली जो सिर्फ वाइट स्पेसेस को देखता है, तो वाइट स्पेसेस को अगर हम यहाँ पे रन करके देखें तो अब यहाँ पे वो ट्रू दे देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाइट स्पेसेस है। सो इसके अलावा एक स्पेसिफिक जो मुझे बताना था, हाँ, बाकी जितने भी है आप लोग सब लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो ये कमेंट जो है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। ठीक है, ये मैंने एक बड़ा सा एक स्ट्रिंग ले लिया। तो एक होता है, एक सब ले लेते हैं। सब में मान लो मैं जैसे कि लिखता हूँ इस करके मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ई जो है, वो एस डॉट फाइंड फाइंड करके एक जो है वो एक स्पेशल मेथड है। इसके अंदर हम सब पास कर पाएंगे कि मतलब जो ये जो एक सब स्ट्रिंग है ये जो है, इसको और बेहतर लिखा जाए तो सब स्ट्रिंग लिखते हैं। और यहाँ पे भी जो है इसको हम सब स्ट्रिंग करवाते हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है इसमें ये सब स्ट्रिंग ये गिवन इंडेक्स से है या नहीं है ये पाइथन हमें ढूंढ के देगा। तो मैं यहाँ पे एक कितना है ये अभी इसको गिनते नहीं बैठते, मैं एक रैंडम ले लेता हूँ जैसे कि अगर मैं 20 ले लेता हूँ, इसके आगे थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं जस्ट इन केस एंड इजी टू लर्न करके। तो अगर मैं ये करता हूँ सब स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये कॉमा आएगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, वो इंडेक्सिंग कारण मुझे लगा कि यहाँ पे कोलोन आने चाहिए थे।
तो ये हो गया। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इसको नहीं मिल पाया, तो फिर इसलिए यहाँ पे जो है इसको ये नहीं मिल पाया। या फिर एक काम करते हैं, इसको जो है एक छोटे एग्जाम्पल पे करते हैं जहाँ पे थोड़ा आसानी से समझ में आए। हाँ, जैसे कि यहाँ पाइथन है, और इसको थोड़ा छोटा लेते हैं, जैसे कि हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं। हाँ, और सब स्ट्रिंग मान लो जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो पाइथन ही ढूंढ रहा हूँ मैं। और जो सब स्ट्रिंग है वो 6 से ढूंढता हूँ मैं, और एक 15 तक जो है वैल्यू जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे भी इसने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे अभी इसने कुछ क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो, ये यहाँ पे अभी इसको फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा है। सो ठीक है, फाइंड जो मेथड है ये आप सभी लोग के लिए काइंड ऑफ मान लो अभी, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं वही करूंगा जिसके ऊपर सारे टीचर्स पे मीम बनते हैं कि भाई मेरे से बन नहीं रहा है, तुम लोग के पास है समय, हाँ, आराम से इसको पूरा कोड आउट करके देखो और मुझे फाइंड करके जरूर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे कांटेक्ट करके बताना कि फाइंड मेथड में मैं क्या गलती कर रहा था। बाकी अगर नहीं भी मिलता है तो मैं ऑब्वियसली बाद में बताने की कोशिश करूंगा। अब जो है हम लोग लिस्ट के जो लिस्ट था पाइथन में उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है। हाँ, सो लिस्ट इन पाइथन कर लेते हैं हम। ठीक है, लिस्ट इन पाइथन करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले काम करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट बनाना बहुत ईजी है। और अब मैं इसका अगर प्रिंट टाइप करवाता हूँ ए का, तो ये जो है, ये देखो क्लास जो है इसकी लिस्ट आ गई। तो एम्प्टी लिस्ट बनाना हम लोग सीख गए। हाँ, इसके अलावा वो हम लोग मान लेते हैं एक मोनोटिक वैल्यू की, मोनोटिक डेटा टाइप मतलब ऐसा समझ लो कि एक ही टाइप के डेटा टाइप की अगर हम लोग लिस्ट बनाने जाए तो वो भी बना सकते हैं, 2 3 4 कर लेते हैं। और इसका भी अगर मैं टाइप प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये कर लेते हैं। हाँ, ये भी लिस्ट आ रहा है। हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल वैल्यूज भी सपोर्ट करता है। हाँ, तो जैसे इसका मैं 3.3 कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको जो है मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ ए बी सी करके, और यहाँ पे जो है मैं एक बूलियन वैल्यू दे देता हूँ ट्रू करके। हाँ, तो बी तभी भी क्या लिस्ट रहेगा, ऑब्वियसली बी जो है तभी भी लिस्ट रहेगा ही। सो ये भी एक लिस्ट हो गया। अब इसके अलावा अब हम एक क्या कर सकते हैं, हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं कि ये लिस्ट कैसे लेना है करके। तो ए इज इक्वल्स टू लिस्ट लेते हैं, ये एक्सप्लिसिटली मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ लिस्ट को, मतलब कि क्या, मैं जो इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि भाई ये इनपुट लेना, लेकिन इसको तू लिस्ट में कन्वर्ट करवा देना करके। ठीक है, इनपुट और एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट करके। ठीक है। और यहाँ स्लैश एन ले लेते हैं ताकि न्यू लाइन से हमें एंटर करने को मिल जाए, और प्रिंट करवा लेंगे उस लिस्ट को। ठीक है। तो यहाँ कुछ कॉमा वॉमा हम लोग दे नहीं सकते, तो एक मिनट इसको हटा लेते हैं। ये हट जा भाई, हाँ, थैंक यू। सो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं, तो यहाँ पे मेरी लिस्ट बन के तैयार है। सो आई होप बेसिक कंसेप्ट जो है वो सभी को क्लियर हो गए होंगे लिस्ट के। इसके अलावा अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। सो अब हमने एम्प्टी लिस्ट भी देख ली, हमने एक सिंगल डेटा टाइप वाली लिस्ट भी देख ली, हमने मिक्स डेटा टाइप वाली भी लिस्ट देख ली। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या सही में लिस्ट की जो वैल्यूज है उनको हम चेंज कर सकते हैं क्या। तो जैसे कि अब ये लिस्ट बना ली, कि लिस्ट म्यूटेबल है कि नहीं। तो ए ऑफ जीरो जो है, इसको मैं, अब मैं बोलता हूँ कि भाई 1 को हटा दो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं एबीसी करके। अब मैं प्रिंट ए करवाता हूँ। एक काम करते हैं, हम 2 बार लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, प्रिंट ए कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कर लेते हैं। तो अब हम इसको यहाँ प्रिंट करवाते हैं, तो देखो, पहले 1 2 3 4 था, बाद में वो एबीसी हो गया और 2 3 4 हो गया। हाँ, स्ट्रिंग में हम ये कर रहे थे तो पॉसिबल था क्या, नहीं था। यानी स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल था और जो स्ट्रिंग लिस्ट है वो म्यूटेबल है। हाँ, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी को जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम बस ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बस चेक करना था। तो चलो भाई, हमने ये करके भी देख लिया। हाँ, अच्छा, हम इसका एक एक वैल्यू प्रिंट आउट करके देख सकते हैं क्या, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रिंट करवा लेता हूँ मैं। ए ऑफ मान लो जैसे कि मुझे 2 है वो प्रिंट आउट करवाना है, तो वो भी प्रिंट आउट करवा के देख लेते हैं। तो 3 प्रिंट आउट होके आ गया। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग जो है स्टेप फंक्शन भी लगा सकते हैं कि 0 से लेके अभी, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट है तो चलो कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो 0 से मान लो जैसे कि 9 जा रहा है, और जो स्टेप लेना है मुझे वो 2 का लेना है। तो ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं। हाँ, तो देखो 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स जो है प्रिंट होके आ गए। तो मतलब स्ट्रिंग में जो है वो स्ट्रिंग में स्टेप स्लाइसिंग भी अवेलेबल है, और हम ऐसे नॉर्मली भी स्लाइस करके कुछ एलिमेंट्स को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो मान लो जैसे कि अब ये तो हो गया, तो अब भाई इसमें भी ट्रैवर्सल देख लेते हैं। ट्रैवर्सल मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक एक एलिमेंट को एक बार बस उसको जाके वहां पे मतलब चले जाना, या फिर है ना वहां पे उसको ट्रैवर्स करके आ जाना, या फिर उसको बस एक बार कहने के लिए एकदम लेमन लैंग्वेज में छू के आ जाना। सो जैसे कि एल मान लो एक लिस्ट है। हाँ, इसमें मैं देता हूँ पी वाई, और फिर ये देखता हूँ टी एच ओ एन एन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ये करना है तो फॉर ए इन एल लिख लेते हैं। और फिर प्रिंट करवा लेते हैं ए, और एंड जो है मैं ये दे देता हूँ स्लैश एन दे देता हूँ। ठीक है। क्या हो गया? अच्छा सॉरी, प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। प्रिंट ये ठीक है। ठीक है। अब तो हो जा। ठीक है। तो क्योंकि मैंने एंड जो है स्लैश एन दिया था इसलिए वो ऐसा आ गया। अब इसको चलो मान लो तुम्हें नहीं देखना और एक ही लाइन में देखना है, तो लो ऐसे कर लेते हैं, लो स्पेसेस के साथ आ गया तुम्हारा। ठीक है। तो इस तरह जो है हम लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उनको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम जो है कमेंट आउट करते हैं, नीचे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग कैसे कर लेते हैं। मतलब दो लिस्ट को मान लो अगर ज्वाइन करना रहा तो फिर L1 इक्वल्स टू मान लो 1 2 3 4, ये कर लेते हैं। और L2 जो है वो जो है मान लो इसी के आगे नंबर ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है। अब इसको करना है तो सिंपली ये लिख दो, L1 प्लस L2। ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये एक ही लिस्ट में कॉन्केटिनेट हो गया। हाँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो जो लिस्ट थी वो उनका कुछ हुआ नहीं, चलो उसके नीचे ही प्रिंट करवा लेते हैं। हाँ, वो लिस्ट अभी भी वैसी की वैसी है। जैसे कि मैं प्रिंट L1 करता हूँ और प्रिंट L2 करता हूँ। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है कि यहाँ पे। हाँ, 1 2 3 4 वैसी एक लिस्ट अपनी एक सेपरेट है, और 5 6 7 8 जो है वैसे एक और लिस्ट सेपरेट है। ठीक है। हाँ, अगर इसी का रेप्लिकेशन करना रहा, जैसे L1 को मुझे 3 बार रेप्लिकेट करवाना है, तो एस्ट्रिक 3 लिख देता हूँ। हाँ, ये देखो उसके अंदर के एलिमेंट्स बार बार रेप्लिकेट हो जाएंगे। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। ऐसे ही अब रेप्लिकेशन भी देख लिया हम लोग ने। हाँ, स्लाइसिंग तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ठीक है। तो स्लाइसिंग भी देख लिया हमने जितने भी था, क्या बोलते हैं, जॉइनिंग ऑफ लिस्ट और रेप्लिकेशन ऑफ लिस्ट भी, वो सब भी देख लिया है। तो अब हमने इसे भी कमेंट आउट कर देना है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या देखें, चलो एक काम करते हैं, लिस्ट को मैनिपुलेशन की टेक्निक्स देखते हैं, लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है। मान लो कि जैसे कि इसमें हम जो लिस्ट के फंक्शंस है उन्हें भी हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ, जैसे कि मान लो एक एल करके लिस्ट है। हाँ, उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, एल डॉट अपेंड मेथड यूज करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं हेलो जो है अपेंड करवा देता हूँ। ठीक है। तो एक बार विदाउट अपेंड, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल आउट कर लेते हैं। हाँ, विदाउट अपेंड लिस्ट क्या होती है और विथ अपेंड लिस्ट क्या होती है। ठीक है। तो देख रहे हो 1 2 3 4, और फिर हेलो जो है वो एंड पे हुआ। हाँ, लेकिन मान लो अगर है ना लिस्ट एम्प्टी हो जाती है, जैसे कि मैं एल डॉट क्लियर कर देता हूं एक बार, और फिर एक बार प्रिंट कर देता हूं एल को। हाँ, और इसको जरा हटा लेते हैं, तो लिस्ट एम्प्टी हो गई। लेकिन अब अगर मैं एल डॉट अपेंड करूंगा तो वो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, तो वो जो है स्टार्टिंग से ही इसको अपेंड करने की कोशिश करेगा। तो अब अगर मैं इसको, अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। हाँ, प्रिंट एल कर लेते हैं एक बार इसके नीचे, इसी के नीचे। सॉरी, ये डीबग का ऑप्शन गलती से खुल गया। सो स्टॉप एंड रीरन कर लेते हैं इसे।
ठीक है। तो अब ये देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 भी ये हो गया, 1 2 3 4 फिर हेलो अपेंड हो गया था, फिर एक एम्प्टी भी कर दिया मैंने क्लियर के जरिए, और फिर अगर मैं अब अपेंड करने जाता हूं तो फिर वो जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू से ना होते हुए जो वो है, क्योंकि अब लिस्ट तो एम्प्टी है तो वो कहाँ जाएगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके बाद कुछ अपेंड करने जाता हूं तो वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे कि मैं इसके बाद लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग करके, और फिर प्रिंट एल करवा लेता हूँ। ठीक है। तो अब ये मैं इसे कराता हूँ तो पाइथन और प्रोग्रामिंग ऐसे अपेंड होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई कर ही सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल टाइप है, तो फिर वो भी हम लोग कर ही सकते हैं। उसके अलावा मान लो जैसे डिलीट करना है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, हाँ, तो या तो हम लोग एक ये कर लेते हैं कि डिलीट कीवर्ड ले लेते हैं, और एल जो है, एल का जो, क्योंकि अभी दो ही आइटम्स है इसलिए L2 कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और यहाँ पे L1 कर लेता हूँ इसे, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ 7 करके। ठीक है। और L1 का जो सेकंड वैल्यू है, हाँ, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, अच्छा ये थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, तो इसको एक काम करते हैं, सबको चेंज कर लेते हैं, 20 30 40 50 60 एंड 70। ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू जो 2 है ना, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी लिस्ट में से। तो इंडेक्स वैल्यू 2 कौन सी है, हाँ, 10 जो जीरोथ वैल्यू है, 20 जो है वो फर्स्ट, एंड 30 जो है उसके बाद की सेकंड वैल्यू। हाँ, तो अब एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं L1 को, और इसके नीचे प्रिंट करवा लेते हैं L1 को। ठीक है। और ऊपर का एक काम करते हैं, ऊपर का जो है कमेंट आउट कर लेते हैं, क्या बार बार वही वही चीजें का कोई मतलब नहीं है। ये प्रिंट स्टेटमेंट्स के आगे बस हैशटैग लिख लेते हैं। हम्म, और यहाँ पे भी एक हैशटैग लिख लेते हैं। तो बैक टू द कोड, हाँ, तो L1 ये कर लेते हैं। तो देखो 10 20 30 40 50 60 70, जब तक मैंने डिलीट नहीं किया था तब तक ये हुआ, और फिर डिलीट जब मैं कीवर्ड यूज करता हूँ तो L1 ये होता है। हाँ, अच्छा, अब क्लियर और डिलीट के बीच में डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो L1 डॉट अगर मैं क्लियर करता हूँ तो पहले तो देख ही चुके हैं सब लोग कि भाई ये कर लेते हैं कि लाइक है ना, जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। अगर वापस एक बार देखना है तो चलो वापस बेकार कर लेते हैं, क्लियर करता हूँ, हाँ, और प्रिंट L1 करता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आ गई। बट अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि डिलीट L1, हाँ, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ L1 को, तो एक नेम एरर आ जाता है कि नेम L1 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एल। एल पहले से एक लिस्ट बन रखी है इसलिए वो एल मुझे सजेस्ट करके दे रहा है। हाँ, बट लाइक डिलीट ने क्या किया, डिलीट ने नामो निशान ही मिटा दिया, क्लियर ने सिर्फ इतना कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन लोग को बस उसने क्लियर आउट करके दे दिया। ठीक है, तो इसको जो है कमेंट आउट कर लेते हैं, और अब सिर्फ इसी को रीरन कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है क्लियर हो जाए। हाँ, सो अब ये भी हो गया। इसके अलावा, अच्छा, तो अब शैलो कॉपी और ट्रू कॉपी क्या होता है ये मैं तुम लोग को बताने वाला था। ठीक है। तो अब होता क्या है, a इज इक्वल्स टू ये करवा, और मैं मान लो इसमें अब चलो कुछ फलों के नाम लिख लेते हैं, एप्पल, बनाना, यहाँ पे इसके बाद हम लोग कुछ भी एक दो वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब a ये है, ठीक है। b मान लो b इज इक्वल्स टू a कर देता हूँ। और जो है प्रिंट टाइप ए, कॉमा ए कर लेते हैं, वरना रुको, एक और बार प्रिंट करवाते हैं, आई गेस दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, अब शायद दिख रहा होगा। और वैसे ही प्रिंट बी और प्रिंट टाइप बी। ठीक है। अभी हमने सिंपली क्या किया, एक कोई लिस्ट थी, हाँ, बी एक और वेरिएबल था, ए की वैल्यू जो है हमने बी में घुसवा दी। और इससे एक शैलो कॉपी जनरेट हुई। हाँ, और अब हम प्रिंट ए और प्रिंट टाइप ऑफ ए करके देखते हैं। ठीक है। लिस्ट 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 करके आ रहा है, हाँ, बट पता है एक्चुअली इंटरनली हो क्या रहा है, ये ऊपर वाला जो है वो पूरा कमेंट आउट कर लेते हैं। इंटरनली हो ये रहा है कि ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जहां पे ये लिस्ट है एप्पल बनाना 1 2 3 4 की, बी भी ना करंटली अभी वहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है।
इसलिए ना ये दोनों कह सकते हैं कि दोनों ना एक ही जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी जगह अगर हमें ट्रू कॉपी बनानी है तो लिस्ट एक ऐड करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, और यहाँ पे ये करने के बाद आउटपुट में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बट हाँ, अब एक्चुअली हमारी लिस्ट की दो कॉपीज बन गई है। अब ए भी एक क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल है जो एक लिस्ट स्टोर करता है, एप्पल बनाना 1 2 3 4, और अब बी भी एक लिस्ट क्या बोलते हैं, स्टोर करके रखता है कहीं पे, जहां पे सेम एलिमेंट्स है, वही एप्पल बनाना 1 2 3 4, बट लाइक अब दो अलग अलग वेरिएबल्स दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहा है। आई होप ये जो कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की सबको क्लियर होगा। सो आगे देख लेते हैं। हमने एडिशन भी देख लिया, ट्रू कॉपी भी बना ली, डिलीशन भी देख लिया एलिमेंट्स का। इसके अलावा अब जो है कुछ कुछ मेथड्स जो है मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ। बाकी अभी टाइम लिमिट के थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो फिर है ना मैं यहाँ पे क्लास एंड करूंगा। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग है ना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो मान लो जैसे कि एक सॉर्ट मेथड है, वो बहुत ज्यादा काम आता है। हाँ, अब बाकी जगह ना बहुत जगह बार बोलते हैं कि एक अरे है उसको सॉर्ट करके दो, C++ जावा वगैरह में। यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं एक अरे ले लेता हूँ आई करके, ठीक है। इसमें मान लो मैं रैंडमली वैल्यू डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। 789, ये कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। हाँ, और फिर ये -2 2, फिर ये और फिर 100, ठीक है। ये है। और एक जे करके एक ले लेते हैं, इसमें भी मैं रैंडमली स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, ठीक है। और जेड, कैपिटल ए। अब हाँ, यहाँ पे ये जो सॉर्टिंग होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आज की वैल्यू बेस्ड होंगी, ठीक है। चलो इसको आसान रखते हैं, मैं स्मॉल लेटर्स में ही लेता हूँ ताकि लोगों को थोड़ी आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये लेते हैं ABC, यहाँ पे M ले लेते हैं, यहाँ पे चलो U ले लेते हैं, यहाँ पे सॉरी U ऐसे आएगा, ओके, U और Q एंड I, ठीक है। ठीक है, ये आ गए। हाँ, अब सॉर्ट करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक काम करते हैं, जे, एक बार इनको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट आई और प्रिंट जे, और अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, इन असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कुछ एक ऐसा ले लेते हैं, और अब हम सिंपली को क्या करना है, जे डॉट सॉर्ट, पहले आई को करते हैं, आई डॉट सॉर्ट, और जे डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ आई और जे, प्रिंट करवा लेता हूँ जे को, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। हाँ, देखो ये सॉर्ट आउट होके आ गया है। हाँ, तो ये पहले कुछ इस फॉर्मेट में था, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा हो गया। हाँ, तो देख रहे हो पाइथन में कितना आसान है किसी भी अरे को सॉर्ट करना। ये बाकी इसमें हमें थोड़ा एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, फिर हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, सिंपली डॉट सॉर्ट लिख दो और ये कर दो। अब मान लो बोलोगे कि सर अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर लेते हैं। हाँ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं आई डॉट सॉर्ट इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है। और जे डॉट सॉर्ट और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देता हूँ, और मैं यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ आई एंड प्रिंट जे, ठीक है। तो अब रन करके देख लेते हैं। देखो ये अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। हाँ, ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू 23,472 से शुरुआत हुआ, और यहाँ पे ये जेड से शुरुआत हो गया। सो आई होप ये जितने भी कुछ मैंने मेथड्स बताए वो लिस्ट के और स्ट्रिंग्स के सारे क्लियर थे। आज का पार्ट 1 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी और भी मेथड्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आउट कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। सो ये टोटली आपके ऊपर है। सो पार्ट वन का जो स्ट्रिंग और लिस्ट था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।